सो हेलो एंड वेलकम गाइस वीकली करंट अफेयर के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो आज यानी आज अक्टूबर का एक वीक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसी वीक के करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में देखेंगे। हम इस वीडियो में न्यू अपॉइंटमेंट्स, इम्पोर्टेंट डेज और बहुत कुछ देखेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर्स है ये इम्पोर्टेंट साबित होगी एसएससी फेज एक्स एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। तो हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, तो हम इस वीडियो में सबसे पहले कवर करेंगे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि इस हफ्ते में हुई है। उसके बाद कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज इस हफ्ते में सेलिब्रेट किए गए हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यूली लॉन्च गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से भी बहुत क्वेश्चन, तकरीबन एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल एसएससी के एग्जाम्स में गवर्नमेंट स्कीम से। उसके बाद बुक रिलीज्ड। ठीक है दोस्तों, ये बुक जो रिलीज्ड वाला टॉपिक है ये हर साल हर एग्जाम में, ना सिर्फ एसएससी के एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक से दो क्वेश्चन नए बुक को लेकर होते ही है। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल और नेशनल रैंकिंग्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और कुछ जो जनरल जनरल करंट अफेयर्स होते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, इस हफ्ते में बहुत महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुई। ठीक है, उनको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं एसएससी और अदर एग्जाम्स में। तो सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट है वो हुई है पद्मजा चंदूरू। ठीक है, चंदूरू, पद्मजा चंदूरू, ये इनकी तस्वीर है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी अभी इनको अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एनएसडीएल। सो एनएसडीएल मींस नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज। NSDL is an Indian Central Security Depository under SEBI. Okay, so here is one question for you. What is the long form of SEBI? There are two depositories of SEBI, that is NSDL and Central Security Depositories Limited, that is CDSL. Okay, so she is a very important personality, as I told you. She also served as MD and CEO of Indian Bank. Next appointment is Air Marshal B.R. Krishna assumes charge of CISC. Okay, what is mean by CISC? CISC means Chief of Integrated Defense Staff. Okay, CISC, long form of CISC is Chief of Integrated Defense Staff. The Air Marshal B.R. Krishna. Okay, now Air Marshal B.R. Krishna is selected as new CISC. Okay, so he commissioned as fighter pilot in 1983 in Air Force. He has had a distinguished career spanning over 38 years. तो फूमियो किशिदा, ये नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्ट किए गए एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ठीक है, तो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे फूमियो किशिदा। ठीक है, और जापान के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है उस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाती है। ठीक है, तो जापान पार्लियामेंट इलेक्टेड फूमियो किशिदा एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। ही रिप्लेस्ड योशिहिदे सुगा। ठीक है, किसको रिप्लेस किया है? योशिहिदे सुगा, हु रिजाइंड विथ हिज कैबिनेट। फूमियो किशिदा इज बिलोंग्स टू लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान। Okay, next move forward. BC Patnaik sworn as a new managing director of LIC. So BC पटनायक, ये है उनकी तस्वीर, आप इनको याद रख
लीजिए क्योंकि LIC बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो BC पटनायक है वो एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं LIC के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि LIC का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ LIC, प्लीज कमेंट। और अगर नहीं पता है तो गूगल में जाके देखो भाई, तुम बहुत पीछे रह गए हो दुनिया से। ही सक्सीडेड मुकेश कुमार गुप्ता who completed his tenure on 30 September 2021. Prior to this, he means BC Patnaik served as Secretary General at Council for Insurance Ombudsman CIO Mumbai. He joined LIC as a direct recruit officer in 1986. Okay, next move forward. Now, important days. So 1st October, there were two celebration on 1st October. First, we celebrated International Day of Older Person, and theme for that was Digital Equity for All Ages. ठीक है। उसके बाद हमने 1 अक्टूबर को दूसरा सेलिब्रेशन किया, इंटरनेशनल कॉफी डे। और इस डे का जो थीम था वो था कॉफीज नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। तो अगर आपको इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो ये इसके लिए आपको मेरा एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया है 2 to 8 अक्टूबर, यानी अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर फ्रॉम 2 to 8 अक्टूबर। 2021 is the 67th edition of Wildlife Week. The theme for 2021 is Forest and Livelihood Sustaining People and Planet. ओके, थीम को आपको याद रखना है अगर आप बड़ी एग्जाम जैसे कि UPSC MPSC जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे, वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया 5 अक्टूबर को। यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि नेशनल टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। और इस वर्ल्ड टीचर्स डे का फोकस है टू अप्रिशिएटिंग असेसिंग एंड इम्प्रूविंग द एजुकेटर्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इसका फोकस ये है। उसके बाद इसकी थीम क्या थी? थीम थी टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ठीक है, तो एजुकेशन रिकवरी यानी जो कोविड-19 है उसकी वजह से एजुकेशन जो कॉलेजेस थे वो बंद पड़ गए थे, तो अभी जो 2021 का टीचर्स डे है, वर्ल्ड टीचर्स डे है, उसमें थीम रखी गई है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। वर्ल्ड टीचर डे was started in 1994 by UNESCO. Okay, UNESCO. What is the long form of UNESCO? Please comment. Next, गंगा रिवर डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया गया 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो इस डे को सेलिब्रेट का मेन मोटिव क्या है? टू रेज अवेयरनेस एंड इंकरेज कंजर्वेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन। And one more thing, it is a fact that Ganga river dolphin are blind. Okay, they are blind. The day first observed in 2009, and Ganga river dolphin is a national aquatic animal of India. It is important, friends, because most of the students don't know which is our national aquatic animal. Let's move forward and see some important schemes of government of India. So Minister for Labor and Employment launches Digi Saksham. Okay, so who is labor minister? Our labor minister, minister for labor is Bhupendra Yadav, has launched Digi Saksham. It is an initiative of Ministry of Labor and Microsoft India. It is jointly initiated by Ministry of Labor and Microsoft India. It is a free of cost training program in
digital skills, including basic skills as well as advanced computing. Okay, so it is jointly initiated by Microsoft India. Now, PM Modi launches Swachh Bharat Mission Urban 2.0 and Amrut 2.0. Amrut means Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. Both missions have been set to realize the aspiration to make all cities garbage free and water secure. Okay, so basically Swachh Bharat Mission Urban 2.0 and Amrut 2.0 is for cleanliness of cities. It will also help in achieving the target set under the sustainable development goals 2030. Okay, sustainable goals 2030. PM Modi launches Jal Jeevan Mission app and Rashtriya Jal Jeevan Kosh JGM app. ठीक है, जल जीवन मिशन ऐप has been launched to improve awareness among stakeholders and for greater transparency and accountability of schemes. राष्ट्रीय जल जीवन कोष, it is a registered public charitable trust. It is a registered public charitable trust and will enable individual institutions, corporations, etc., either in India or abroad to provide tap water connections. Okay, though that is called राष्ट्रीय जल जीवन कोष. इम्पोर्टेंट बुक्स जो कि इस हफ्ते में रिलीज हुई है, तो यहाँ पे दो बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स रिलीज की गई है इस फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में. तो पहली बुक है ओल सोनियंका रिलीजियस क्रॉनिकल फॉर द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल. ओके, तो ओल सोनियंका इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर. ओके, and he released a novel titled Chronicle from the Land of Happiest People on Earth. Who is Ol Soyinka now? Ol Soyinka is Africa's first Nobel laureate in literature. Okay, Ol Soyinka. So बहुत important personality है ये. The book is related to political and social corruption. Okay, ये बुक का नाम देखिए, क्रोनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ. लेकिन ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड सोशल करप्शन. तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि आप कवर को देख के किसी बुक को जज नहीं कर सकते. आगे बढ़ते हैं. इंदिरा नोई लॉन्चेस मेमोरियल माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर future. Okay, Indira Nooyi is very important personality for India. She was the former CEO of PepsiCo. Okay, do you know PepsiCo? What is PepsiCo? Don't know? Just Google it, man. Indira Nooyi consistently ranked among the world's 100 most powerful women. This book is all about journey of Nooyi's life from a middle class girl from Chennai to becoming the global chief executive of PepsiCo in 2006 and her success in the corporate world. So these are two important books. Now we will go for important awards. So Life organization among four to receive 2021 राइट लिवलीहुड अवार्ड. सो लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ का पूरा लॉन्ग फॉर्म जो होता है वो है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, दैट इज लाइफ. इट इज अ दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इट हैज बीन फैसिलिटेटेड विथ 2021 right livelihood award. It was given by Sweden and this award is also known as Sweden's alternative Nobel Prize. Okay, so this is very important award and Life organization won this award. This award is given by Sweden. Next, Shiv Nadar Malaika Srinivasan to be awarded 2021 Global Leadership Award. So नाम याद रखने हैं, शिव नादर एंड मलाइका श्रीनिवासन. शिव नादर एंड मलाइका Srinivasan has been chosen for 2021 Global Leadership Award by US India Business Council. Shiv Nadar is the founder and chairman emeritus of HCL Technologies Limited. Malaika Srinivasan, she is the chair and managing director
Tractors and Farm Equipment India, that is TAFE. So Nobel Prize has been announced. So Nobel Prize is very important for all the exams, all the competitive exams. So you will get a fresh descriptive video on Nobel Prizes 2021. So link I will give you link in description. We will not discuss Nobel Prizes here. Important exercise. So India Sri Lanka joint मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति बिगिंस। ओके, सो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है क्योंकि नाम पूछा जाता है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये इस एक्सरसाइज का 8वां एडिशन है जिसका नाम दिया गया है मित्र शक्ति 2021, ठीक है। इट इज अ 12 days लॉन्ग military exercise and is being conducted at Ampara श्रीलंका। यहाँ पे आपको याद रखना है श्रीलंका में ये एक्सरसाइज हो रही है मित्र शक्ति 21। ये एक्सरसाइज श्रीलंका में अभी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया जापान बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज मींस नेवी वाली एक्सरसाइज है नहीं है, ठीक है। तो इंडिया और जापान के बीच हो गई है। तो ये इसका नाम है जिमेक्स 21 कमेंस्ड यानी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। इट इज द 5th एडिशन ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज दैट इज जिमेक्स 21 is to be held in the urban sea from 6 to 8 अक्टूबर, ठीक है। तो ये अभी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन खत्म होने को है। जिमेक्स सीरीज ऑफ एक्सरसाइज वेर इंट्रोड्यूस इन जनवरी 2012, ओके, यानी 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। इट इन्वॉल्व्स वेपन फायरिंग, क्रॉस देक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस एंड कॉम्प्लेक्स सरफेस ईटीसी। So next, some general current affairs or current affairs that will important for national and international interest. Russia test first Zirconium hypersonic cruise missile. Russia has successfully test fired Zirconium hypersonic cruise missile from nuclear submarine. Zircon is a part of new generation of unrivaled arm system, which is capable of flying at 9 times the speed of sound and have a range up to 1,000 kilometer. Okay, so you can imagine how long it is. Mukesh Ambani tops the Hurun India Reach List 2021 for 10th straight year, और 10वां साल है जो जब मुकेश अंबानी इस लिस्ट को टॉप कर रहे हैं। मुकेश अंबानी हैज टॉप द IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रीच लिस्ट। इट वाज 10th consecutive year when Mukesh Ambani topped the list with the net worth. According to Hurun India, it is net worth of Mukesh Ambani is about 7,18,000 crore, ओके। एंड द सेकेंड नंबर पे जो आया है, सेकेंड टॉप जो आया है वो है अदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी इज एट द सेकेंड स्पॉट। नेक्स्ट, RBI टेक्स इंडियन ओवरसीज बैंक आउट ऑफ PCA फ्रेमवर्क। ओके, सो इंडियन ओवरसीज बैंक दैट इज IOB is taken out of PCA. PCA means prompt corrective action by RBI. Bank was placed under PCA in October 2015. So what is PCA? PCA to ensure that banks doesn't go bust. RBI has put in place some trigger points to assess, monitor, control and take corrective actions on banks which are weak and troubled. Okay, so you may understand what I was trying to say. Next, Venkaiah Naidu unveils SACRD portal for senior citizen in India. Okay, so full form of SACRD is Senior Able Citizen for Re-employment in Dignity. So SACRD portal was unveiled by Venkaiah Naidu. Citizen aged above 60 and more can register on this portal and find jobs, work opportunities developed by Ministry of Social Justice and Empowerment. Next, आइकॉनिक इंडियन सुपर हीरो चचा चौधरी,
ठीक है, चचा चौधरी इनका तो चेहरा आपने देखा ही होगा। एज डिक्लेयर्ड एज मॉस्कोट ऑफ नमामि गंगे, Chacha Chaudhary is an Indian comic book character. Namami Gange is an integrated conservation and rejuvenation program initiated by central government in June 2014. Namami Gange is all about the cleanliness of Ganga River. Next, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग होइस्टेड इन लेह, ठीक है, लेह जो कि लद्दाख में आता है। लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर इनॉग्रेटेड द फ्लैग, इट इज made of khadi, okay, and it became the world's largest national flag hoisted in Leh, okay. Next, Paytm acquires 100% ownership of lending startup CreditMate. CreditMate is a Mumbai-based digital lending startup. So now it has been, that is CreditMate has been acquired, 100% acquired by Paytm. Okay, so this was some important current affair for the first week of October. Guys, if you like the video, please press the like button, and if you are new to the channel, please subscribe. It will give us motivation to create more videos.